हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, यह पुस्तक की विषय सूची है जिसमें कि इकाई 1 विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1990 है, जिसमें कि अध्याय 1 है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हम पढ़ेंगे। कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, विदेशी व्यापार, जनांकीय परिस्थिति, व्यावसायिक संरचना आधारित संरचना का हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 में हम पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य का अध्ययन करेंगे। कृषि, उद्योग और व्यापार, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हमारी इकाई 2 प्रारंभ होती है, आर्थिक सुधार 1991 से, जिसमें अध्याय 3 है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, जिसमें हम पृष्ठभूमि, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इकाई 3 प्रारंभ होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, जिसमें हम अध्याय 4 भारत में मानव पूंजी का निर्माण का अध्ययन करेंगे और इसमें हम मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत, मानव पूंजी और मानव विकास, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, भविष्य की संभावनाएं का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अध्याय 5 प्रारंभ होता है ग्रामीण विकास, जिसमें हम ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन, कृषि विपणन व्यवस्था, उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण, धारणीय विकास और जैविक कृषि का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे में हम श्रमिक और रोजगार, लोगों की रोजगार में भागीदारी, स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक, फार्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार, समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना, भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण, बेरोजगारी, सरकार और रोजगार सृजन का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अध्याय 7 है पर्यावरण और धारणीय विकास, जिसमें कि हम पर्यावरण परिभाषा और कार्य, भारत की पर्यावरण स्थिति, धारणीय विकास की रणनीतियां का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पश्चात इकाई 4 प्रारंभ होती है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, जिसमें कि हम अध्याय 8 भारत और उसके पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास का अनुभव में विकास पथ, एक चित्रांकन, जनांकीय संकेतन, सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक, मानव विकास के संकेतक, विकास नीतियां, एक मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात है पारिभाषिक शब्दावली। तो बच्चों, ये सभी अध्याय आपकी पुस्तक में हैं और जिनको कि हमने देखा कि इसके अंतर्गत हमने ये पाया कि 4 इकाइयां हैं और चारों इकाइयों में कुल 8 अध्याय हैं। तो एक एक करके हम इन अध्यायों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन के पश्चात ही हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।